नमस्कार दोस्तों, मोदी 3.0 में लोकसभा का पहला सत्र आज यानी कि 24 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल खासकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। एक दिन पहले यह खबर सामने आई कि बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद इंडिया गठबंधन अब नए सदस्यों को शपथ दिलाने में महताब की सहायता करने की भूमिका को अस्वीकार करता है। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के 8 बार के लोकसभा सदस्य के सुरेश की अनदेखी इसलिए की गई क्योंकि वह दलित है। इसका जवाब बीजेपी की ओर से यह कहकर दिया गया कि वह लगातार सांसद नहीं है। अब इस पर एक बार फिर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी जो गलत तर्क दे रही है, तो फिर भाजपा सांसद रमेश जिगजिगानी को प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सुरेश जो अपने 8वें कार्यकाल में हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था, लेकिन भाजपा के भर्तृहरि महताब को इस कमजोर आधार पर नियुक्त किया गया कि उनका दावा अधिक है क्योंकि यह लगातार उनका 7वां कार्यकाल है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि यदि इस तर्क को अपनाया जाता तो बीजेपी सांसद रमेश जिगजिगानी जो लगातार 7वीं बार सांसद हैं, उनके नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। क्या इसलिए कि वह भी के सुरेश की तरह दलित हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार यह आरोप लगा रही है कि दलित समुदाय से होने के कारण के सुरेश को बीजेपी सरकार ने नज़रअंदाज किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सबसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के सेवा देने वाले सांसद को इस पद के लिए चुना जाता है। महताब बिना किसी ब्रेक के 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने के सुरेश के नाम का भी जिक्र किया और कहा कि उनके कुल 8 कार्यकाल हैं, लेकिन 2004 और 1998 में ब्रेक थे, कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अब इस जवाब पर एक बार फिर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उड़ीसा की कटक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95 फर्स्ट के तहत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था ताकि वे 26 जून को अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। 18वीं लोकसभा के शुरुआती संसद सत्र का आगाज 24 जून यानी कि आज से होने जा रहा है। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी दिखाई देने लगी। इस सत्र में जहां एक ओर सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों का शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है। सत्र के टकराव की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।